हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। राइट, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट या फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग्स, ठीक है, सो उसे जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करेंगे। हमने काफी टॉपिक जो है एज पर एनईपी सिलेबस कवर कर रखा है। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, और वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे चेकआउट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is consumer behavior. right, consumer behavior क्या है? इससे पहले हमने मार्केटिंग इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था। मार्केटिंग का बेसिक जो है वो कवर कर चुके हैं। अब आता है कि मार्केट का लीडर या कहे मार्केट का किंग कौन होता है, कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक है, हमें मार्केट में अगर सरवाइव करना है, मार्केट में अपना गुड्स जो है, प्रोडक्ट जो है, सर्विस जो है वो बेचनी है अगर, तो हमें कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे अपना परचेजिंग डिसीजन लेता है, वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि हम अपने जो भी मार्केटिंग है उसको प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर बेसिकली कहते हैं आपका बिहेवियर ऐसा है, या बिहेवियर वर्ड सुना होगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, वो कैसे बर्ताव करता है। अब वो किस चीज को लेके बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा अपने परचेजिंग डिसीजंस को लेके, कि कैसे वो चीज खरीदता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मॉल जाते हैं, ठीक है, तो जैसे उनको कोई कपड़े लेने हैं तो तुरंत उठाते हैं और जो भी है ले लेते हैं, बस वो देखते हैं क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक है, कुछ होते हैं जो बार बार पहन पहन के देखते हैं उनके ऊपर अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि उन्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है। कुछ होते हैं जो जाते ही नहीं, किसी और से कह के मंगवा लेते हैं, उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से कंज्यूमर क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसे किस तरीके से और क्या खरीदना है। सो कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स हाउ पीपल डिसाइड, कि कैसे एक कंज्यूमर डिसाइड करता है व्हाट टू बाय, कि क्या उसे खरीदना है, व्हाई दे बाय इट, क्यों उसे खरीदना है, एंड हाउ दे यूज इट, और कैसे वो उसको यूज करेंगे। मान लो आप गए मार्केट में, आपने कुछ लेना है, ठीक है, आपको मान लो कोई स्टेशनरी लेनी है, पेन लेना है, ठीक है, तो अब आप डिसाइड करोगे, पहले तो आपको पता है आपको क्या लेना है, ठीक है, ये डिसाइड करना व्हाट टू बाय, क्यों खरीदना है, बिकॉज आपका पेपर आ रहा है तो आपको उसको यूज करने के लिए, ताकि आप लिखो उससे, और कैसे उसको यूज करोगे, तो आपका वे हो सकता है जिस तरीके से भी आप उसको यूज करना चाहो, लिखने के लिए यूज करना चाहो, खेलने के लिए यूज करना चाहो, वॉट एवर। ठीक है, सो यही होता है कंज्यूमर बिहेवियर, कि एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, बेसिकली कैसे डिसाइड करता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और किस तरीके से जो वो चीज उसने ली है वो उसको यूज करेगा। सो इट स्टडीज व्हाट इन्फ्लुएंस पीपल बाइंग चॉइस लाइक इमोशन, प्राइस, ट्रेंड और पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसे क्या चाहिए, ठीक है, और क्यों चाहिए। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स उसकी बाइंग चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप मार्केट गए हो, आपने को कोई कपड़े लेने हैं, तो जो भी आपको कपड़े लेने हैं वो आप या तो प्राइस देख के लोगे, हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा पसंद ना आ रहा हो, बट आपको पता है वो मेरे बजट आउट है, तो आप वो चीज नहीं लोगे, आप डिसाइड करोगे नो, वो मुझे नहीं खरीदना है। ठीक है, कुछ है जो लोग ट्रेंड को देखते हैं कि फैशन क्या चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि आपको वो चीज परचेज करनी है या नहीं, या आपका खुद का कुछ प्रेफरेंस हो सकता है कि आपको वेस्टर्न पसंद है या ट्रेडिशनल पसंद है, उस हिसाब से चीजों को आप खरीदोगे। तो ये तो एग्जाम्पल था आपका, अगर आप कपड़े लेने जा रहे हो। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, कोई भी प्रोडक्ट अगर एक कस्टमर मार्केट में लेता है तो बहुत सोचता है, समझता है, देन ही वो परचेज करता है। बहुत रेयर कस्टमर होते हैं जो अपना पैसा ऐसे ही लगा देते हैं किसी चीज में बिना डिसाइड करे, बिना उस पर ज्यादा सोचे विचारे। अदरवाइज सारे कस्टमर जो हैं वो सोच समझ के चीजों को खरीदते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, इतने चॉइस में कौन सी चीज लेनी है और वही क्यों लेनी है और किस तरीके से वो उसका यूज करेंगे। ठीक है, यही हो गया आपका कंज्यूमर बिहेवियर। सो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, हम पानीपुरी एग्जाम्पल के साथ अपना फिर से कॉन्सेप्ट जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इमेजिन करो आप है और आपके फ्रेंड्स हैं, आप लोग संडे इवनिंग में घूमने गए हो बाहर, आपने देखा कि एक पानीपुरी स्टॉल जो है वो लगा हुआ है, सडनली आपको आपको दिखा और आपको लगा कि मुझे खाना है, बट आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको वो खाना है या नहीं खाना है, ये हम देखते हैं। बहुत सारी चीजें होंगी जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया होगा ये डिसाइड करने में कि आपको वो चीज परचेस करनी है या नहीं करनी है, मींस आपके एक बिहेवियर को गाइड किया होगा।
तो वो क्या क्या चीजें हम देख लेते हैं। जैसे कि क्रेविंग, आपके अंदर से एक नीड आई कि आपने जैसे स्टॉल देखा, आपको लगा कि यार मैंने खाया था उस टाइम, बहुत अच्छा टेस्ट था, तो आपको वो टेस्ट याद आ गया और सडनली आपको लगा कि मुझे वो चीज खानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है फ्रेंड्स या ट्रेंड्स। फ्रेंड्स या ट्रेंड की सोशल इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारी आपने रील्स देखी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लोग डाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको लगा कि मुझे भी ये चीज करनी चाहिए और मुझे भी पोस्ट करना चाहिए। तो इसलिए आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने डिसाइड किया कि मुझे ये खरीदना है। प्राइस चेक किया, अफोर्डेबल है, 30 रुपीज पर प्लेट, आपको लगा कि चलो रीजनेबल है, मैं इसको खा लेता हूँ। अगर वो 100 रुपए की होती तो आप उसको स्किप भी कर देते हैं। तो किसने आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया? प्राइस चेक या अफोर्डेबिलिटी ने। ये इसने आपको हेल्प किया ये डिसाइड करने में कि आपको वो चीज खरीदनी है या नहीं। और भी बहुत फैक्टर है कि पास्ट एक्सपीरियंस, लास्ट टाइम आपने विजिट किया था, आपको बहुत अच्छा लगा था, आपको याद आया, तो आपने सोचा कि चलो आज भी हम इसे खाते हैं। फाइनल डिसीजन आपने ले लिया कि चलो सब कुछ सही है, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये क्या हुआ? एक कंज्यूमर का बिहेवियर। आपके कंज्यूमर का बिहेवियर बेसिकली है कि कंज्यूमर किस तरीके से ये डिसाइड करता है कि उसे कोई चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। और वो डिसाइड करने के लिए उसको बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि वो चीज उसे खरीदनी चाहिए या नहीं। तो दिस इज योर कंज्यूमर बिहेवियर। हमने पढ़ा कि इट इज ऑल अबाउट व्हाई एंड हाउ पीपल बाय थिंग्स, कि क्यों और कैसे लोग खरीदते हैं, यही होता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसका इमोशन हो सकता है, किसी चीज से वो उसको मान लो कार पसंद है, उसको इमोशन है, अटैचमेंट है उस चीज से, तो वो उसको खरीदेगा आउट ऑफ द इमोशन। भाई उसको पसंद है तो उसने खरीद लिया, वो उसका बाइंग डिसीजन गाइड कर रहा है, इसीलिए वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है। प्राइस हो सकता है, सोशल ट्रेंड, पास्ट एक्सपीरियंस, अफोर्डेबिलिटी, ये सारे फैक्टर एक कंज्यूमर के बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। Business study consumer behavior to understand what customer like and make product or market strategies. अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर ये समझना एक बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपकी एक शॉप है, आपको क्यों जरूरी है कि आप ये समझो कि एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उसे क्या चीज खरीदनी है, क्यों खरीदनी है और वो किस लिए खरीदना चाहता है। ये इसलिए आपको जरूरी है समझ पाना, ताकि आप ये समझ पाओ कि कस्टमर को क्या पसंद है और उसी के अकॉर्डिंग अपने अच्छे प्रोडक्ट बना पाओ और उसी तरीके से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी यूज कर पाओ। आपको पता है कि जो आप टॉय कार बनाते हो, आपको पता है कि मेरे कस्टमर्स को इसलिए खरीदते हैं बिकॉज उनका एक इमोशन जुड़ा है। तो हम ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि हम एक कंज्यूमर के उसी पेन पॉइंट पे हिट करेंगे। हम उसको ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे जहां पे एक टॉय कार पर्सन यूज कर रहा है, वो अपना बचपन याद कर रहा है, जब वो उसको चलाता था, उसको याद आया तो सोचा चलो मैं खरीदता हूँ। वो एक इमोशन जोड़ दिया। तो जब एक कस्टमर जिसको वो चीज में इंटरेस्ट है, उसका इमोशन जुड़ा है, वो एड देखेगा ना तो उसको क्लिक करेगा, फिर वो सोचेगा कि यार मुझे भी खरीदना चाहिए। आपने क्या किया? कस्टमर का समझ लिया बिहेवियर क्या है, किस वजह से वो अपने बाइंग डिसीजन लेता है, और उसी स्ट्रैटेजी को यूज करके आपने अपने कस्टमर को मना लिया कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो बिजनेस को कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से यही हेल्प मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्रॉपरली कर पाता है। Your buying decisions are not always logical. Sometimes they are based on craving, social pressure और mood. हमेशा आपके buying decisions logical नहीं होते। हमेशा आप सोच समझ के ही नहीं डिसाइड करते हो कि आपको क्या खरीदना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डिसीजंस आपकी क्रेविंग की वजह से होते हैं। मान लो आपको चॉकलेट पसंद है, ठीक है, और आपको उसकी क्रेविंग हो रही है, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाओगे कि खरीदूंगा तो कहीं मेरे हेल्थ शुगर लेवल हाई ना हो जाए, ये वो सब नहीं सोच रहे हो। आपको बस है कि मुझे क्रेविंग हो रही, मुझे खाना है, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे खरीदनी है। सोशल प्रेशर भी होता है, आपके फ्रेंड्स के पास कोई स्मार्ट वॉच है, आपके पास नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मैं ही पीछे हूँ, ठीक है, मेरा स्टेटस नहीं मैच हो रहा है, तो आपने उस प्रेशर में आके क्या किया, ये डिसाइड कर लिया कि मुझे खरीदना है। भले आपको उसकी ना नीड थी ना, आप ऐसा अगर ऐसा ना होता तो आप कभी खरीदते भी मत, बट आपने सोशल प्रेशर के आगे अंदर ले लिया। मतलब ये डिसीजन लॉजिकल नहीं था। अगर सोचते समझते तो शायद आप ना लेते, क्योंकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी, आपने तो सोशल प्रेशर में आके लिया है। तो आपका जो डिसीजन है वो यहाँ पे लॉजिकल नहीं रहेगा। मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी लोगों को होता है कि यार मूड किया तो खरीदना है, अब क्या होगा इसका पता नहीं, वो पड़ा रहेगा। तो अपने घर के एग्जाम्पल से बताना कमेंट सेक्शन में कि कब कब ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने कोई भी परचेजिंग करी हो और वहां पे आपने अपना दिमाग नहीं लगाया हो,
बल्कि आउट ऑफ इमोशन, क्रेविंग, सोशल प्रेशर या मूड की वजह से लिया होगा। बहुत बार हुआ होगा। सो उसको कमेंट सेक्शन में बताना, और हम लोग आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपने अपने व्यूज देंगे। सो मजा भी आएगी। ठीक है, सो वो करना कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी आपके ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, कॉलेज ग्रुप, वहां पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।